जय हिंद साथियों। मैं एडवोकेट अर्पित जैन, आपका टैक्स कंसल्टेंट, आपके बिजनेस से रिलेटेड कई सारे वीडियोस की जो इंक्वायरीज रहती है उसको देखते हुए आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए जो बिजनेस करते हैं और जिनका बिजनेस का नेचर है फूड रिलेटेड एक्टिविटीज़, या तो वो कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं या कोई कैफ़े चलाते हैं और उन्हें उस रिलेवेंसी में बहुत सारी बार कई बार फील होता है कि मेरे पास कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की कमियां हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है और फूड डिपार्टमेंट से या किसी और डिपार्टमेंट से आपके यहाँ पर वो अधिकारी आकर आपके ऊपर कार्रवाई भी करता है। या फिर बेटर थिंग इज दैट कि आप अपने कस्टमर को ये बता सके कि मेरे पास ये सब सेफ्टी मेजर्स है जो होना चाहिए और कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपके यहाँ पर से वो कुछ चीज़ें परचेज करते समय या सर्विसेज या गुड्स लेते समय वो कंफर्ट फील करेगा। तो उन सभी बारों में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो आपके पास होनी चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड हैव, व्हाट आर द लीगल डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड यू हैव। तो हम आज वहीं पर बात करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और आज समझते हैं कि हमारे पास बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजनेस शुरू कर चुके हैं तो उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो एज अ स्टार्टअप, एज अ इनिशिएटिव विच इज टेकन बाय यू, तो हम कई सारे नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर जा सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो एक बहुत से लोगों की पसंद होती है कि सर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर करें, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग फॉर एनीवन। कोई भी व्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकता है, दो लोगों की आवश्यकता होती है। कोई भी दो लोग आप आपस में एसोसिएट हो जाए और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का काम आप शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात कहाँ है, उसके कंप्लाइंसेस को लेकर। उसके अंदर बहुत सारे लीगल कंप्लाइंसेस की जो मगजमारियाँ है वो आपको ज़रूर देखना पड़ती है। उसके कंप्लाइंसेस थोड़े से आपको देखना रहते हैं। बहरहाल यू कैन डिसाइड एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एक कोर फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। वन पर्सन कंपनी अनदर एमसीए नेचर में आती है। कंपनी फॉर्मेट में अगर आप जाना चाहते हैं रेदर देन आप एज ए स्टार्टअप है, एक छोटे लेवल पर काम शुरू कर रहे हैं, यू कैन प्रोसेस विद वन पार्टनरशिप फर्म। और अगर आप सोल प्रोपराइटरी है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। यू कैन प्रोसेस विद ऑल दोज ऑप्शंस जो कि आपके पास अवेलेबल है। आप तय कर सकते हैं कि किस तरह के व्यापारिक प्रोसेस को जाकर आपको स्टार्ट करना चाहिए। बट ज़रूरत क्या रहती है, एक फूड लाइसेंस के तौर पर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फूड FSSAI, फूड सेफ्टी मेजरमेंट के हिसाब से ये एक कानून है जिसका लाइसेंस हर व्यक्ति जो कि खाने पीने से रिलेटेड कोई भी वस्तु बेचता हो तो उसे फूड सेफ्टी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने यहाँ पर ये लाइसेंस लेना रहता है। सबसे पहले वो लोग जो बहुत ही छोटे लेवल पर, जैसे उनका स्नैक सेंटर है, चाइनीज़ आइटम्स के आउटलेट्स है, छोटी मोटी दुकानें हैं जिनका टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम का है, तो उन लोगों के लिए फूड सेफ्टी मेजरमेंट का ये लाइसेंस, जिनका टर्नओवर सालाना 12 लाख रुपए से कम का होता है, उन्हें करना होता है फूड रजिस्ट्रेशन। फिर स्टेट लाइसेंस की बारी आती है। अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ के अंदर है, 20 करोड़ के अंदर है, और ऐसे सभी लोग जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा का है उन्हें लेना होता है सेंट्रल का। समटाइम इट विल बी डिफरेंट डेफिनेशंस, जहाँ पर आपका फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होल्ड कर दी जाएगी बिकॉज यू आर इन्वॉल्विंग इन सम ऑफ द अदर एक्टिविटी। जैसे आप बेकरी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में हो, मैंने कई बार देखा है कि क्लाइंट कई बार अप्लाई कर रहा है लेकिन उसका प्रोडक्शन होने के कारण, मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण उसको रजिस्ट्रेशन वाला लाइसेंस नहीं मिलता है बिकॉज ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग दिस काइंड ऑफ लाइसेंस। बिकॉज अधिकारी को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बड़ा व्यापारी है, बड़ा काम कर रहा है। तो यू शुड फॉलो दोज बेसिक थिंग्स। आप जब भी फूड सेफ्टी रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे यू शुड हैव प्रॉपर चेकलिस्ट, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो रेस्टोरेंट और वगैरह जो भी आप चालू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक चेकलिस्ट जरूर बनानी चाहिए, व्हाट आर रिक्वायरमेंट टू बी डू एंड कैसे वो होगा। उसके लिए आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं अपने नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप मेरी हेल्प ले सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए।
आप कोई भी खाने पीने रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं या कर रहे हैं या स्टार्ट आपका होने वाला है, आप फूड सेफ्टी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको साथ ही साथ ये सब चीज़ें भी मैनेज करना होती है। लाइसेंसिंग एक पार्ट हो गया, मार्केटिंग, लेबर लाइसेंस, रेंट एंड बिल्डिंग, डेकोरेशंस। तो ये देर आर जस्ट ऑल्सो कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट, रेस्टोरेंट की डेकोरेशनल एक्टिविटी, लेबर, ड्रेस कोड ऑफ द वेटर्स। तो ये सब चीज़ें आपको देखना होती है। साथ ही साथ आपको दूसरे भी कई सारे लाइसेंसेस लेना होते हैं, जो कि आपका हेल्थ ट्रेड लाइसेंस होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मिलता है। इसके लिए कोई अलग फीस नहीं है। बेंचमार्क ये प्रॉपर है या नहीं है रेस्टोरेंट के अंदर, ये सब चीज़ें चेक करने के बाद स्टेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपको ये लाइसेंस देती है। और इसके अलावा आपको ईटिंग हाउस लाइसेंस लेना होता है, जो कि आपको आपके पुलिस कमिश्नर से सिटी के जिस भी जुरिस्डिक्शन एरिया में आप आते हैं वहाँ से मिलता है। तो ये दो लाइसेंस के अलावा अगर हम बात करें और कौन कौन से लाइसेंस होते हैं, तो देर आर द एन नंबर्स ऑफ अदर लाइसेंस। एनओसी फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट, आपके वहाँ पर प्रॉपर एग्जिट होना चाहिए, एनओसी आपको लेना पड़ेगी फायर डिपार्टमेंट से। लिफ्ट क्लियरेंस, अगर आपकी रेस्टोरेंट में लिफ्ट है तो ये एप्लीकेबल होता है। अगर आप म्यूज़िक भी बजाते हैं साथ में तो म्यूज़िक, अगर आप लिकर वगैरह रखते हो तो लिकर लाइसेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लाइसेंस। अगर आपका ब्रांड बड़ा है तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ सकता है कई बार। वेबसाइट अगर आपके है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होना चाहिए। टर्म्स ऑफ यूज़ और सम ऑफ द पॉलिसीज विच इज़ ऑलवेज एवरीवन मेंटेन, तो ये सब आपको रखना चाहिए। और अगर इसमें आपको मेरी कोई भी हेल्प लगती है, फील फ्री एंड कॉल मी, माय नंबर इज़ अवेलेबल ऑन द स्क्रीन, so never worried about anything, just call me. And this video is only for tutorial purpose. There is no any intention to create any kind of revenue. We just want to help our startup friends. So thanks watching ESG video.